बेटा नैक्सट टॉपिक तुहाडा टाइप सी आओ सिस्टम सॉफ्टवेयर दियां जिहदे विच कल मैं तुहानूं 2 एक्सप्लेन करतियां सी बेटा बाकी तुहाडियां रहिंदियां ने। थर्ड आ गई तुहाडी इंटरप्रेटर इज़ आलसो लैंगुएज ट्रांसलेटड ही आ, ठीक है। लैंगुएज नूं ट्रांसलेट करने लई ही यूज़ किया जाता गा, ठीक है जी। यूजड फॉर कन्वर्टिंग द हाई लैंगुएज टू मशीन, हाई लैवल लैंगुएज नूं मशीन लैंगुएज कन्वर्ट करता, ठीक है जी। मशीन लैंगुएज मतलब 0-1 की फॉर्म के लैके आता। इट टेक वन स्टेटमेंट ऑफ हाई लैवल लैंगुएज एंड ट्रांसलेट इट इनटू द मशीन इंस्ट्रक्शन विच इज़ इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड। भी जदों इन्हें एक स्टेटमेंट हाई लैवल लैंगुएज तो लै ली तो दैन ओदी उन्होंने ट्रांसलेट करूगा काहदे विच मशीन लैंगुएज दे विच, ठीक है। तो उन्होंने इमीजिएटली ओदी इन्हें एग्जीक्यूट करके देना, मतलब ओदी ओदा आंसर देना। ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन अल्टरनेट फॉर ईच स्टेटमेंट इनकाउंटर्ड इन द हाई लैवल लैंगुएज प्रोग्राम। जिहड़ी ट्रांसलेशन या एग्जीक्यूशन होंदी है भी जदों भी स्टेटमेंट की हर एक स्टेटमेंट की वो काउंट की जाती काहदे विच हाई लैवल लैंगुएज प्रोग्राम के काउंट हो जाती है। Thus an interpreter translate one instruction and the control unit execute the result machine code। जदों इंटरप्रेट ट्रांसलेट करता एक इंस्ट्रक्शनस नूं तो कंट्रोल कर दिंदे इहनूं, यूनिट एग्जीक्यूट हो जाती है रिजल्टिंग मशीन कोड दे विच। मशीन कोड दे विच उहदा रिजल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। द नैक्सट इंस्ट्रक्शन इज़ ट्रांसलेटेड तो फिर अगली नैक्सट की जाती है। एंड कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट द मशीन कोड इंस्ट्रक्शन सोन इस तरह चली जाता है। मीनिंग नाल दी नाल ही उन्हें एग्जीक्यूट करके देना होंदा फंक्शनस नूं। जिवें सोर्स प्रोग्राम इनपुट दी आपां इंटरप्रेटर नूं देती, डाटा भी आ गया इहदे विच नाल दी नाल ही मशीन दे विच भी कन्वर्ट हो गया, आउटपुट आपां नूं रिजल्ट डायरैक्ट एग्जीक्यूशन है, मतलब ओदी इहने एग्जीक्यूट करके दे देना रिजल्ट नूं। इंटरप्रेटर इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम कंपाइलर, कंपाइलर दे नालों वखरा हुंदा इन दी सेंस दैट कंपाइलर की करदा गा ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड नॉट इनवॉल्वड इन इट्स एग्जीक्यूशन। बेटा देखो जिहड़ा इंटरप्रेटर है वो मतलब की करता नाल तां फंक्शन नूं ट्रांसमिट करता स्टेटमेंट नूं ट्रांसलेट करदा गा हाई लैवल लैंगुएज दे विच, हाई लैवल तो काहदे विच करदा मशीन दे विच, नाले उहनूं नाल दी नाल की करदा एग्जीक्यूट मीनिंग रिजल्ट दिंदा। जिहड़ा कंपाइलर दा वर्क आ वो की करूगा बेटा कल्ला की करूगा सोर्स प्रोग्राम नूं काहदे विच कन्वर्ट करूगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दे विच, बट नॉट इनवॉल्व एग्जीक्यूट नहीं करता, मतलब सिर्फ कन्वर्ट करके देगा एग्जीक्यूट नहीं करना उन्हें, ठीक है जी। इन द केस ऑफ कंपाइलर द होल सोर्स प्रोग्राम इज़ ट्रांसलेटेड इनटू एक्विवेलेंट मशीन लैंगुएज चेंज हो जाऊगा। ऑब्जेक्ट कोड तश ऑबटेन्ड इज़ परमानेंटली सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। कहते जिहड़े ऑब्जेक्ट कोड आ वो पक्के तौर पर सेव हो जाते हैं ये जाके फॉर फ्यूचर ताकि आप फ्यूचर के यूज़ कर सकीए। एंड यूजड एवरी टाइम दैट प्रोग्राम इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। जोड़ा भी आप यूज करते हैं हर एक समय आप मतलब कि कोई भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हैं उन्होंने आप यूज़ कर सकीए। सो रिपीटेड कंपाइलेशन इज़ नॉट नैसेसरी, मतलब जो पक्के तौर पर सेव हो जाता बेटा ये रिपीटेशन की जरूरत नहीं भी आप दोबारा किसी चीज़ को कंपाइल करना पऊगा। फॉर रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इन द केस ऑफ इंटरप्रेटर, जो आप इंटरप्रेटर की गल करिए नो ऑब्जेक्ट कोड इज़ सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर यूज़ में सेव नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे बिकॉज द ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसैस अल्टरनेट, मतलब ये नाल दी नाल कट्ठे चलते हैं, नाल दी नाल ट्रांसलेट होंदा नाल दी नाल एग्जीक्यूट करता, ये डायरैक्ट एग्जीक्यूशन होंदी है, तां करके मतलब कि आप इंटरप्रेटर के विच मतलब उस चीज़ को सेव नहीं कर सकते, फ्यूचर के यूज़ नहीं कर सकते, कंपाइलर के विच आप फ्यूचर के यूज़ कर सकते, ये दोनों के डिफरेंस है। एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर ओवर अ कंपाइलर इज़ फास्ट रिस्पॉन्स टू चेंज इन द सोर्स प्रोग्राम। ये मेन एडवांटेज की है मतलब कंपाइलर के नालों ये तेज़ी नाल काम करता, ठीक है, जल्दी रिजल्ट दिंदा गा। द इंटरप्रेटर एलिमीनेट द नीड फॉर अ सैपरेट कंपाइलिंग रन आफ्टर ईच प्रोग्राम चेंज टू एड फीचर और करैक्ट द एरर। इंटरप्रेट एक एलिमीनेट होंदा पुत रिमूव कर दिंदा गा नीड फॉर सैपरेट कंपाइलिंग रन आफ्टर ईच प्रोग्राम, मतलब कि सैपरेट की मीनिंग आप गल करते भी दोबारे आपू अलग कंपाइलेशन नहीं करनी पैंदी एरर वगैरह चैक करने लिए, ठीक है, करैक्ट करने लिए। कंपाइलर इज़ मोर कंपलैक्स प्रोग्राम कंपेयर टू इंटरप्रेटर, ये ज़्यादा कंपलैक्स आ, ठीक है। इंटरप्रेटर आर ईजी टू राइट एंड दे डू नॉट रिक्वायर लार्ज मैमरी स्पेस ऑफ द कंप्यूटर। ये की हो जाता पुत इंटरप्रेटर ईजी सौखे ढंग नाल लिख लैंदा गा एंड दे डू नॉट रिक्वायर लार्ज मैमरी स्पेस, ये मतलब ज़्यादा मैमरी स्पेस की भी जरूरत है जी आपू नहीं पैंदी, ठीक है। इंटरप्रेटर इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग ट्रांसलेशन मैथड आ बिकॉज ईच स्टेटमेंट टू बी ट्रांसलेटेड एवरी टाइम, हर एक स्टेटमेंट हर एक टाइम मतलब कि ट्रांसलेट करनी पैंदी है, ठीक है जी। इट इज़ एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम,
Thus a compiled machine program run much faster than an interpreter program। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਈਲਡ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਮੈਕਰੋ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ MS ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਰੋ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਕਰੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੈਟ ਰੀਪਲੇਸ ਦਾ ਮੈਕਰੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੋਰਸ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੋਰਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੀਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਆ ਮੈਕਰੋ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦ ਮੈਕਰੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਾਲਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰ ਆ। ਮੈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਕਰੋ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੈਕਰੋ ਤੋਂ ਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲਰ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਕਰੋ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮੈਕਰੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਆ ਅਸੈਂਬਲਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਸੈਂਬਲਰ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਸੋਰਸ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਰੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। The use of microprocessor arise when a source program contain a set of statement repeatedly। ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟੇਨ ਸੈਟ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਯੂਜ਼ਰ ਕੈਨ ਡਿਫਾਈਨ ਆ ਮੈਕਰੋ ਟੂ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਿੰਗ ਰਿਪੀਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। Thus the function of microprocessor is to be substitute one group of statement for another at a time for compiling or assembling the program। मतलब at a time सारे functions ਨੂੰ perform ਕਰ ਸਕਦਾ है। Microprocessor is viewed as a extension to basic assembler algorithm। मतलब कि microprocessor एक extension है कादी है? assembler algorithm दी है। Microprocessor accept and assembly program containing macro definition and calls and translate। है ना। ਜਿਹੜਾ मैक्रो प्रोसैसर है ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ? ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਨਟੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਿਚ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ ਐਨੀ ਮੈਕਰੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਕਰੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਗਰ 1.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਐਕਸੈਪਟ ਐਂਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟੇਨਿੰਗ मैक्रो डेफिनेशन एंड कॉल्स एंड ट्रांसलेट इट इनटू एन असेंबली प्रोग्राम। ठीक है। विच डज नॉट कंटेन आ मैक्रो डेफिनेशन और कॉल। आ देखो बेटा फिगर देखो, दोबारा फिगर पे आ जाओ। फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਾ ਮੈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦ ਮੈਕਰੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਕਾਲਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਆ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀ ਆ? ਕਾਲ ਹੈ। ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰ ਦਿਸ ਆ ਮੈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਫਸਟ ਸੇਵ ਦਾ ਮੈਕਰੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ them whenever a macro call is encountered in the program। पहला की करूँगा? डेफिनेशन ਨੂੰ सेव करूँगा, फिर की करूँगा? कॉल करूँगा। अगे अगे लिंकर बेटा। लिंकर is a system software that combine or link the various object module in order to create the executable form of program। भी executable मतलब कि उस program ਨੂੰ run ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ execute ਕਰਦੇ ਆ run ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟ ਮੋਡਿਊਲ 1 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿੰਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੂਗਾ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿੰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਟੂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਿੰਕਰ ਆਰ ਟੂ ਰਿਸੋਲਵ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਗਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਰਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਰੀਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ।
द नीड ऑफ लिंकर अराइज वैन सोर्स प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਬਜੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਈਚ ਆਫ ਵਿਚ ਮੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕੰਪਾਈਲਡ ਅਸੈਂਬਲਡ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। In such a case, compiler assembler is able to compile assemble each module of program by itself, अपने आप ही कर दिंदा गा with little or no information from other part of the program, मतलब दूजियां तो अपन थोड़ी जी ਜਾਂ जमी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है जी नहीं पैंदी। It is the responsibility of linker to combine all such object files, इन्हें दी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द कंपाइलर असैम्बलर एंड प्रोड्यूस द एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ द प्रोग्राम, भी उन्होंने एग्जीक्यूट फॉर्म के लैके आना, ठीक है जी। ये सारा ये आ जाऊगा लिंकिंग के, ठीक है। अगे आ गया अपने को लिंकिंग के, लिंकर आल्सो प्रोवाइड प्रोड्यूस एरर मैसेज इफ सम एक्सटर्नल रैफरेंस कुड नॉट बी रिसोल्व। कई बार कोई एक्सटर्नल कोई रैफरेंस दी कोई चीज़ दी गई है, ठीक है, जो कोई आप चीज़ बाहरों कॉल की है भी कई बार गलत आ जाती है भी सही रिसोल्व नहीं होंगी, तो वो मतलब एरर है मैसेज वो अपन कंसल्ट करना पऊगा सारे ऑब्जैक्ट मॉडल दुआरे सारे ऑब्जैक्ट मॉडल यूज के नाल सैपरेटली बेस से कंसल्ट करना पऊगा। अगे आगे बेटा लोडर, लोडर इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्लेस द प्रोग्राम इनटू मैमरी एंड प्रिपेयर दैम फॉर एग्जीक्यूशन। जिहड़ा लोडर हुंदा पुत्त कहंदे भी मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्लेस द प्रोग्राम इनटू मैमरी, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दे विच की काम करदा भी जिहड़े प्रोग्राम हुंदे उन्हां नूं मैमरी दे विच लोड करदा एंड प्रिपेयर फॉर दैम फॉर एग्जीक्यूशन, भी प्रिपेयर करवा दिंदा भी ये एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर ने भी मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगी हुण। लोडिंग इज प्रोसैस ऑफ ब्रिंगिंग एंड एग्जीक्यूट फाइल प्रोड्यूस बाय द लिंकर। जिहड़ी लोडिंग आ वो कित्थों लिआंदी जांदी है, एग्जीक्यूट फाइल नूं लैके आउंदी है, प्रोड्यूस कीती जांदी है काहदे द्वारा, लिंकर दे द्वारा फ्रॉम द सैकेंडरी स्टोरेज, जिहड़ी स्टोरेज दे विच पई हुंदी है, टू दी प्राइमरी स्टोरेज दे विच लैके आई जांदी है। इन सच वे दैट इज़ इट कैन बी एग्जीक्यूटिड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, भी ये भी एग्जीक्यूट काहदे द्वारा की जाती हैगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही की जाती है। ये कुछ अपने को फंक्शनस ने लोडर के, जिमें पहला एलोकेशन प्रोवाइडिंग स्पेस टू द प्रोग्राम इनटू द मैमरी, मैमरी के पहला तो जो प्रोग्राम है स्पेस प्रोवाइड करवाई जाती है। सैकेंड रीएलोकेशन एडजस्ट ऑल एड्रैस डिपेंडेंट लोकेशन सच एज एड्रैस कॉन्सटेंट्स, जिन्ने भी एड्रैस कॉन्सटेंट ने, कॉन्सटेंट होंगे पुत जिन्होंने आप चेंज नहीं कर सकते, वो जगह पर मतलब जोड़े भी डिपेंड करते लोकेशन एड्रैस उन्होंने प्रोवाइड करवा दिता जाता है। लिंकिंग द वेरियस मॉड्यूल बाय एडजस्टिंग द सिंबॉलिकल रैफरेंस, ये मतलब जिन्ने भी मॉड्यूल दिते गए एडजस्ट किए सिंबल दिते गए उन्होंने सारे एक दूजे नाल लिंक क्रिएट किया जाता है। लोडिंग फिजिकली प्लेस द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इनटू द मैमरी, फिर फिजिकल तौर पर मतलब कि उस जगह दे दी जाती हैगी भी इंस्ट्रक्शन तो डाटे कादे मैमरी के जिमें अपने को अलग अलग प्रोग्राम दिते पुत 1 2 3 लोडर लोड किया, फिर ये प्रोग्राम की हो गया इकट्ठा एक जगह पर जाके भी स्टोर हो गया, ठीक है, लोडर हो गया। टैक्स एडिटर बेटा आगे कहते टैक्स एडिटर इज सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द यूजर टू इनपुट डिलीट अपडेट एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन सच एज डाटा प्रोग्राम एंड लेटर, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने स्टोर करनी है, डिलीट करनी है, अपडेट करनी है, स्टोर करनी है, वो सारिया मतलब कि डाटा प्रोग्राम्स लैटर वगैरह वो टैक्स एडिटर का काम है, मतलब वो चेंज करता जो भी चेंजेस हो जाते हैं। इंटरैक्टिव एडिटर अलाउ अ यूजर टू क्रिएट एंड रिवाइज अ टारगेट डॉक्यूमेंट, जोड़ा इंटरैक्टिव एडिटर होगा, ठीक है, वो यूजर को अलाउ करूँगा भी मतलब आपका टारगेट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को क्रिएट भी कर सकता, रिवीज भी कर सकता, मीनिंग जो भी चेंजिस करनिया ने उन्होंने आप टैक्स एडिटर बोलना, ठीक है जी। ये तुम अगे रीड कर लो जो टॉपिक रह गया ये। नैक्सट बेटा आ गया अपने को डिबगर। डिबगिंग इज़ अ एसेंशियल स्टैप इन सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट प्रोसैस, सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट जो कोई भी सॉफ्टवेयर को आप डिवेलप करते हैं वो प्रोसैस के डिबगिंग बेस्ट है। डिबगिंग इज़ सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोवाइड अ कंट्रोल एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, जो अपना कोई भी सिस्टम एग्जीक्यूट होंदा मतलब चलता तो उस चीज़ को कंट्रोल करने आप डिबगर की यूज़ करते हैं। इन दिस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इज़ रन, प्रोग्राम रन करते हैं सो दैट कैन बी इंटरप्रेट और सस्पेंडेड एट सम डिजायरेबल पॉइंट, भी किस जगह पर आप इनू मतलब कर दें एग्जीक्यूट किस से नहीं करते। ताशा डिबगर इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अ यूजर टू रन प्रोग्राम इंटरैक्टिवली स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग इट एंड एक्समाइनिंग द कंटेंट ऑफ मैमरी एंड कॉल द स्टैक। ये डिबगर का काम ये होंगे पुत भी सॉफ्टवेयर मतलब कि अलाउ करता यूजर को भी प्रोग्राम को रन भी कर सकता, स्टॉप भी कर सकता, स्टार्ट भी कर सकता, तो कंटेंट ऑफ मैमरी के स्टोर भी कर सकता, तो फंक्शनस को कॉल भी कर सकता, ठीक है जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय ऑल डिबगर इज़ टू सैट अ फ्यू
break point so that when execution reaches any one of these the program is suspended and user is provided with the control environment to the check set variable value सारी चीज़ों बारे मतलब ये आ जाता भी सारे आप कॉल है जी कर सकते। ठीक है जी, मीनिंग डिबगर का मेन काम की है भी वो अलाउ करता गा यूज़र नू भी रन प्रोग्राम नू रन करना, स्टॉप करना, स्टार्ट करना, ਉਹਦੇ कंटेंट दसने मैमरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ स्टोर है तो कितों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि फंक्शनस ਨੂੰ कॉल करने, इन्हां सारिया चीज़ों बारे गल की होंगी है कि डिबगर दी। ठीक है, बाकी डिबगर प्रोवाइड फॉलोइंग टू फंक्शन, दो फंक्शन दिंदा, एक तो यह लैंगुएज का पार्ट नहीं है डिबगर है जोड़ा, ओके, दो फंक्शन को परफॉर्म करता है बेटा। द एबिलिटी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जोड़ा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उन्होंने कंट्रोल करने की योग्यता होंगी है। दिस इज़ डन बाय द यूजिंग द ब्रेक पॉइंट लाइक दैट लाइन्स एट विच द एग्जीक्यूशन विल हाल्ट, टैंपरेरी कोई लाइन आप मतलब चेंज कर देनी, अचानक स्टॉप कर देनी भी ये नहीं इंटरप्रेट होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए, सो दैट प्रोग्रामर कैन एक्सपाइन द कंटेंट ऑफ मैमरी एंड रिज्यूम द एग्जीक्यूशन, उन्होंने रोक सकता। ठीक है, एबिलिटी टू इंस्पैक्ट एंड असाइन अ वैल्यू टू वैरीएबल, ये एक ये चीज़ होंगी है भी ये जोड़े वैरीएबल दिते गए उन्होंने बारे जाँच करके उन्होंने कोई भी वैल्यू असाइन करवा सकता। डिबगर विल लेट अ यूजर डिस्प्ले द कॉन्टैक्ट ऑफ एनी मैमरी लोकेशन बाय स्पैसिफाइंग इट्स वैरीएबल नेम और इट्स एड्रैस, वो द्वारा स्पैसीफाई करवाया जाए। इट विल आल्सो लेट अ यूजर असाइन अ न्यू वैल्यू टू अ वैरीएबल, ये मतलब कि जो यूजर है नवी वैल्यू असाइन करवा सकता कि वैरीएबल। ऑपरेटिंग सिस्टम बारे बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम, ठीक है जी, दैट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब कि अपने मतलब जोड़े काम कर रहे यूजर उन्होंने तो कंप्यूटर सिस्टम के नाल आपां नूं की करदा गा जोड़दा, एक इंटरफेस का काम करता, एक मीडिया का काम करता उन्होंने बिटवीन। द परपज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड अ इन्वायरमेंट इन विच अ यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। परपज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम है इज़ टू प्रोवाइड अ इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट इदा का प्रोवाइड करवाता भी यूजर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता, ठीक है, इन द कन्वीनियंट सौखे अते सही वे। ओके, जिमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिता गया यूजर 1 2 3 4, ठीक है, कंपाइलर असैम्बलर किया, किसी ने डाटा सिस्टम डाटाबेस स्टोर कर रहा, कोई टैक्स की एडिटिंग कर रहा, नंबर ऑफ यूजर दे दिया अपन सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम से रन कर रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने करवाना उन्होंने अपनों CPU मैमरी वगैरह नाल अपन की करता गा जोड़ता, ये सारा काम किदा आ जाता अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फर्स्ट प्रोग्राम दैट गैट लोडड इनटू द मैमरी थ्रू द प्रोसैस कॉल्ड बूटिंग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहला प्रोग्राम आ गैट लोडड इनटू द मैमरी, जोड़ा मतलब कि मैमरी के लोड किया जाता थ्रू आ प्रोसैस कॉल्ड आ बूटिंग, मतलब कि जो ये लोड होंदा भी ये जी ये प्रोसैस चलती उन्होंने आप बूटिंग बोलते हैं, कहने होंगे ना बूटिंग की होंगी आ जो कोई फर्स्ट प्रोग्राम गैट किया जाना लोडड इनटू द मैमरी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहला प्रोग्राम लैंदा लोड करता काहदे विच उहनूं मैमरी दे विच थ्रू आ प्रोसैस, जिहड़ी प्रोसैस इहदे लई यूज़ की जाती उहनूं की बोल दिंदे आपां बूटिंग बोल दिंदे आ। वी कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंटीग्रेटेड सैट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज द वेरियस हार्डवेयर सोर्स सच एज प्रोसैसर, मैमरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसिस, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, सारे सिस्टम में मैनेज करता है। ठीक है जी, इट इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक इट यूजर फ्रेंडली, मतलब उसकी परफॉर्मेंस वधिया करता, उन्होंने एफिशिएंट वे नाल यूज़ करते जिहदे नाल यूजर फ्रेंडली बना दिंदा। लाइक आ मैनेजर ऑफ द कंपनी, जिवें मैनेजर ला लो कंपनी का, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पोंसिबल फॉर समूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम, सारे फंक्शन को वधिया ढंग नाल परफॉर्म करता। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म ऑन विच वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम सच एज वर्ड प्रोसैसर एक्सल आर एग्जीक्यूटेड, सारे प्रोग्राम इत्थों ही एग्जीक्यूट किए जाते हैं। मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम आर द विंडो फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 98 ਲਈ बेस्ट है, विंडो 90 2000 NT विस्ता, विंडो 7 यूनिक्स एंड मैनिस्कॉच ऑपरेटिंग सिस्टम, इन्होंने लिए सारी यूज़ की हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ये सारी चीज़ा, मतलब कि इंटरमीडिया मतलब एक हार्डवेयर के विचकार ते यूजर के विचकार भी मतलब एक मीडिया का काम करता, मतलब आपां नूं सिस्टम के नाल जोड़ना। ठीक है बेटा।